बुक 8 में प्लेटो ने मिसाली शहर की तामीर के अमल को उलट दिया और रियासतों की बिगड़ती शक्लों और नफ्स की जवाल पजीर हालत की वजाहत शुरू की। जब कलिपोलिस यानी वो आदिल शहर जो फिलोसोफर किंग्स के ज़ेरे हुकूमत कायम हो चुका, सोक्रेटिस अब बयान करता है कि ये किस तरह टूटता है और इसके बाद कौन सी हुकूमती शक्लें आती हैं। ये तज्जिया दिखाता है कि सियासी नाइंसाफ़ी और नफ्सियाती बेतरतीबी एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और हर खराब हुकूमत नफ्स के अंदरूनी तवाज़ुन की एक मखसूस बिगाड़ की अक्कासी करती है। सोक्रेटिस 4 खराब आइनी निज़ामों की तरतीब पेश करता है: डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और टिरनी, जिनमें हर एक पिछले से ज़्यादा गैर मुनसिफाना है। ये रियासतें मखसूस अफराद की खुसूसियात से मुताबकत रखती हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि सियासी निज़ाम और ज़ाती अखलाकियात गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। सोक्रेटिस वजाहत करता है कि कलिपोलिस किस तरह जवाल पजीर हो सकती है, क्योंकि बेहतरीन निज़ाम भी इंसानी तौलीद के फ़र्क के बायस हमेशा बराबर अखलाकी सलाहियत वाले बच्चों को पैदा नहीं कर सकता। शादियों और नस्ल कुशी पर मुकम्मल कंट्रोल ना होने की सूरत में कम फजीलत वाले बच्चे इख्तिदार तक पहुंच सकते हैं। ये गार्डियंस जो फ़लसफ़ियाना रुझान में कमज़ोर हैं, तदरीजन हकीकत की तलाश को नज़रअंदाज करेंगे और स्पिरिट को रीज़न पर गालिब आने देंगे। ये अदम तवाज़ुन एक नई हुकूमत डेमोक्रेसी पैदा करता है, जिसमें हुक्मरानी का उसूल विजडम की बजाय ऑनर और एम्बिशन बन जाता है। डेमोक्रेटिक रियासत स्पार्टा के मिलिट्री रेजीम्स की मानंद है, जहां करेज, डिसिप्लिन और कॉन्क्वेस्ट को बड़ी कदर दी जाती है। इसके रूलर्स फतह और प्रेस्टीज को अहमियत देते हैं, मगर फिलोसॉफिकल बसीरत से महरूम होते हैं। मलकियत और वेल्थ अहम होने लगती हैं, हालांकि ये अवामी तौर पर नापसंदीदा समझी जाती हैं। रियासत का फ़र्द रीज़न और स्पिरिट के दरमियान अंदरूनी तसादुम का शिकार होता है, और स्पिरिट अक्सर फिलोसॉफिकल जजमेंट की बजाय समाजी कवानीन की पैरवी करता है। ऐसा शख्स बहादुर और तवानाई से भरपूर हो सकता है, मगर वो हकीकी हमाहंगी से खाली होता है। वो अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठा सकता और क्रिटिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। सोक्रेटिस उसे इन्फीरियर्स के लिए सख्त, सुपीरियर्स के लिए ओबीडियंट और हकीकत की बजाय रेप्यूटेशन के बारे में फिक्रमंद बयान करता है। अगली डीजनरेशन उस वक्त रूनुमा होती है जब वेल्थ की ख्वाहिश मजबूत हो जाती है और मिलिट्री एलीट निजी तौर पर मलकियत जमा करना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ इस कदर की तब्दीली ओलिगार्की की तरफ ले जाती है, एक ऐसा निज़ाम जहां रिच पुअर पर हुकूमत करते हैं। ओलिगार्की में दौलत सबसे आला मयार बन जाती है और सिर्फ वेल्थी ही ताकत हासिल कर सकते हैं, खा उनमें वर्चू या इंटेलेक्ट ना हो। मुआशरा वेल्थी अक़लियत और इम्प्रोवाइज्ड अक्सरियत में तकसीम हो जाता है, जिससे अदम मसावात और क्लास टेंशन पैदा होता है। डेमोक्रेट्स जो ऑनर की तलाश करते हैं, उसके बरक्स ओलिगार्क्स पैसा चाहते हैं और मॉडरेशन को वेल्थ महफूज रखने की स्ट्रैटेजी समझते हैं, हकीकी अखलाकी उसूल नहीं। ओलिगार्किक आदमी पॉवर्टी के खौफ से शक्ल पाता है, अक्सर ज़ाती या एंसेस्ट्रल नुकसान के तजुर्बे की वजह से। वो मोहतात, कंजूस और एंग्शियस हो जाता है और अपने ख्वाहिशात को माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाता है। अगरचे इसका रीज़न एपेटाइट पर काबू पाता है, मगर ये खौफ और हिसाब किताब की बुनियाद पर होता है, फ़लसफ़ियाना वर्चू की बुनियाद पर नहीं। ओलिगार्क ज़ाहिर हो सकता है कि मॉडरेट है, मगर उसकी रूह फ्रैगमेंटेड है, ख्वाहिश के खौफ और खुफिया इंटेलिजेंस के दरमियान फटी हुई। जैसे जैसे गरीब अक्सरियत ओलिगार्किक हुकूमत के नीचे रेस्टलेस हो जाती है, वो आज़ादी और मसावात का मुतालबा करने लगते हैं, जिसके नतीजे में डेमोक्रेसी पैदा होती है। डेमोक्रेटिक इनकलाब गुर्बत, हायरार्की और अखलाकी रिस्ट्रेंट से निकलने की ख्वाहिश से चलाया जाता है। सोक्रेटिस डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के निज़ाम के तौर पर पेश करते हैं, जहां हर सिटीज़न को हक हासिल है कि वो जैसा चाहे करे। रियासत एक लाइफस्टाइल का मार्केट प्लेस बन जाती है, जहां तमाम ओपिनियंस बराबर समझी जाती हैं और लॉज को ऑप्शनल गाइडलाइंस के तौर पर देखा जाता है। अथॉरिटी तहलील हो जाती है और हत्ता के बच्चे अपने वालिदैन, टीचर्स और फियर्स चैलेंज करते हैं, और एनिमल्स इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं, जैसा कि प्लेटो एग्जैजरेटेड पैरोटी के तौर पर आज़ादी का पोर्ट्रेयल करते हैं। डेमोक्रेटिक आदमी ओलिगार्किक घराने में परवरिश पाता है, लेकिन रिजिडिटी के खिलाफ रिबेलियन करता है। मुख्तलिफ प्लेजर्स और वैल्यूज़ के सामना होने पर वो लाइफस्टाइल्स का कॉनसुअर बन जाता है, सब कुछ सैंपल करता है बगैर किसी कमिटमेंट के। वो वैरायटी, नॉवेल्टी और इंडिविजुअल चॉइस को कदर देता है और किसी आइडियल को तरजीह देने से इनकार करता है। उसकी सोल यूनिटी से खाली होती है, क्योंकि रीज़न अब कमांड में नहीं है और एपेटाइट को प्लेजर के दरमियान रैंडमली चूज करने दिया जाता है। अगर ऐसा आदमी टॉलरेंट और ओपन माइंडेड दिखाई दे सकता है, वो अंदरूनी तौर पर केओटिक और डिसऑर्डर्ड है। जमहूरियत तमाम ख्वाहिशात को बर्दाश्त करते हुए और अथॉरिटी को ख़त्म करके इसलिए वल्नरेबल हो जाती है कि एक वाहिद शख्स उभरे जो लोगों की आज़ादी का दिफा करने का वादा करे। जब डिसऑर्डर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, सिटीजन्स एक मजबूत रहनुमा तलाश करते हैं, कोई ऐसा जो दुश्मनों को कन्फ्रंट करे, अमीरों को पनिश करे और आवाम की नुमाइंदगी करे। ये आदमी इब्तदा में प्रोटेक्टर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पावर को मरकजी बनाता है, अथॉरिटी पर चेक्स को ख़त्म करता है और टिरनी कायम करता है।
टिरेनिकल शहर कुव्वत से नहीं बल्कि गैर महदूद आज़ादी की कमज़ोरी से उभरता है, जो खौफ और अथॉरिटेरियनिज्म में कोलैप्स हो जाती है। टिरेनिकल आदमी मुकम्मल सरेंडर के जरिए एपेटाइट से शक्ल इख्तियार करता है। वो कभी डेमोक्रेटिक यूथ था जो हर प्लेजर में इंडल्ज करता था, लेकिन बिलाखिर एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर, अक्सर पावर, प्लेजर या रिवेंज के लिए बाकी को गुलाम बना देता है। ये डोमिनेंट पैशन सोल के अंदर टिरेंट बन जाती है, फियर और सप्रेशन के जरिए रूल करती है। टिरेंट अपनी इंपल्सेस का गुलाम है, दूसरों पर एतमाद नहीं कर सकता। उसे राइवल्स को एलिमिनेट करना, एलाइज पर जासूसी करना और कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तलाश करना पड़ती है। सोक्रेटिस इसका मुवाजना उस आदमी से करते हैं जिस पर एक वाइल्ड बीस्ट हुकूमत करता है, जिसकी ख्वाहिशात बेहद हैं और मॉरल कॉम्पस तबाह हो चुका है। टिरेनिकल सोल सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड, फियरफुल और मिजरेबल है। जालिम रियासत में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, कवानीन हथियार बन जाते हैं और मुआशरा मुस्तकिल सस्पिशन और वायलेंस के तहत रहता है। टिरनी अमन नहीं लाती, ये कानून को मर्जी से और इंसाफ को ताकत से बदल देती है। शहर एक आदमी की ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है और टिरन खुद अपनी डिज़ायर्स का गुलाम हो जाता है। जितनी ज़्यादा प्लेजर्स वो परस्यू करता है, उतना ही कम मुतमईन होता है। वो इनसिक्योरिटी से परेशान रहता है, फ्लैटरर्स से घिरा रहता है और अपनी रूह से मजबूत नहीं रहता। सोक्रेटिस नतीजा अख्ज़ करते हैं कि जस्ट आदमी, खा वो गरीब या बेताकत हो, टिरेंट से ज़्यादा आज़ाद, खुश और मुतमईन होता है, जो ज़ाहरी तौर पर सब कुछ रखता है लेकिन अंदर से केओस का गुलाम है। ये कॉन्ट्रास्ट बुक 9 के लिए बुनियाद फराहम करता है, जहां वो दलील देंगे कि जस्ट ज़िंदगी न सिर्फ अखलाकी तौर पर सुपीरियर है बल्कि किसी भी शक्ल की नाहक ज़िंदगी से ज़्यादा प्लेजरेबल भी है। बुक 8 इस तरह 2 काम अंजाम देता है। ये सियासी निज़ामों के ज़वाल का नक्शा बनाता है और वो साइकोलॉजिकल हालात डायग्नोस करता है जो इनजस्टिस से मुताबिकत रखते हैं, दिखाते हुए कि फसाद कैसे रूह में शुरू होता है और शहर में फैलता है।